हाय गाइस, मैं हूं प्रशांत और अपनी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो चैप्टर ट्रिक्स से 5 एपिसोड से बाद हम आज एपिसोड 6 को भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कहानी की शुरुआत में रात का सीन दिखाया जाता है रस बकेट का, जहाँ भी बजे होते हैं 1:32 और हमें बेन दिखाया जाता है जो अभी जग रहा होता है। फिर बेन जो है चैप्टर ट्रिक्स की ओर देखता है कुछ सोचते हुए, और फिर बेन दूसरी तरफ अपनी नज़र फेरता है जहाँ ST8 खड़ी थी जो सो रही थी, और बेन उसे स्माइल के साथ देख के सो जाता है वापस से। और सुबह के सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ग्वेन बेन को बोलती है, बेन जट जाओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। पर यहाँ पे बेन बोलता है 5 मिनट और सो रहा होता है। तब ग्रैंपा बेस बोलता है, क्या सब लोग जट चुके हैं, क्योंकि हम रोड ट्रिप को दोबारा शुरू करने वाले हैं। पर तभी वहाँ पे SK8 आ जाती है और बोलती है, बढ़िया, तो हम कहाँ जाने वाले। और साथ में उसने जो है ग्रैंपा बेस के कपड़े भी पहने होते हैं, लाइक उनकी जैकेट। तब ग्रैंपा में ST8 को बोलते हैं, क्या ये मेरी शर्ट है। पर तब ST8 बोलती है, नथिंग, कुछ पर्सनल नहीं है मैट, मुझे रात को बहुत ठंड लग रही थी। तो ग्रैंपा मैट्स बोलते हैं, मेरा नाम मैट्स है। और यहाँ पे ग्रैंपा मैट्स बेन को बोलता है, क्या तुम ठीक हो कि तुम इसे वापस अपनी घड़ी के अंदर नहीं भेजना चाहते। तो बेन बोलता है, "प्श, कुछ भी मत बोलिए, ये बिल्कुल, ये वॉच से नहीं आती है, ये जो है वॉच इन्हें इनके ग्रह से टेलीपोर्ट करते हैं हमारे यहाँ। और ग्रैंपा मैक्स बोलता है, हाँ बिल्कुल। पर यहाँ पे ग्वेन बोलते हैं, ये नहीं समझा था कि आखिर इनकी मेमोरी कैसे जाती है। पर बेन बोलता है, मैं समझाता हूँ ग्वेन, ये बहुत आसान है, जैसा कि ग्रैंपा मैक्स ने बोला है कि ये एलियंस है। तो ये सब इनके ग्रह से यहाँ पे समन होते हो जाओ, और क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है कि हमें बचाना, पर क्योंकि इनकी सीटेड आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए, इसलिए जब ये यहाँ आते हैं तो ये अपनी पहचान भूल जाते हैं। और बेन ये अपनी थ्योरी बता रहा होता है सुपर हीरो वाली, और ग्वेन बोलती है, इसका कोई सेंस नहीं है। पर बेन बोलता है ये सबसे मोस्ट लॉजिकल बात है, और वैसे भी ग्रैंपा मैक्स से बोला था ये एलियंस है, तो ये ऐसे ही काम करना चाहिए। क्यों ग्रैंपा, और यहाँ पे ग्रैंपा मैक्स तो बोलते हैं, और ग्रैंपा मैक्स ऐसा इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि ग्रैंपा मैक्स नहीं चाहते कि ग्वेन और बेन को उनके जवानी के दिन पाँव चल जाए। और फिर बेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और बोलता है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता मेरा सबसे पहला दुश्मन से लड़ने का। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर वो कैसे हो सकते हैं, ईवल जोकर, एक रूप बदलने वाला, या फिर एक बड़ा ऑक्टोपस। और दोस्तों आप ध्यान दो तो यहाँ पे बेन जो अपने पुराने जो मेन टाइमलाइन वाले विलन है उनकी बात कर रहा है, जैसे ईवल क्लान मतलब जोम्बोजो, एक रूप बदलने वाला मतलब मेलवेयर क्योंकि वो अपडेट की स्पीशीज रहा है, और बड़ा ऑक्टोपस यानी कि विल्जर्स। पर ड्रामा मैच जो है वो बोलता है, तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत हो गई बेन, और वैसे भी हम इस में किसी भी विलन के साथ लड़ाई नहीं होने वाली है। और ये बोल के वो बेन के सर पे हाथ फेरते हैं। और फिर हमें वॉशिंगटन DC का सीन दे रहा जाता है, जहाँ फिर मकान मालिक अपने फ्लैट में आता है, और फिर वो उस फ्लैट के अंदर आता है बहुत गुस्से में, क्योंकि उससे जो किराएदार है उसने काफ़ी टाइम से उसे पैसे नहीं दिए होते हैं। और फिर आसपास का जो फ्लैट है वो बहुत सारे जानवरों से भरा होता है। और फिर वो मकान मालिक गुस्से में बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी जू में हूँ इस बदबू से। और यहाँ पे वो अंदर आता है पर कोई उसे देख रही होती है, और जब वो कुछ देख रहा होता है तब उसे मालूम चलता है उसके पीछे कोई आ चुकी है और चौंक जाता है। और तब हमें लड़की दिखाई जाती है चश्मे वाली, और फिर वो लड़की बोलती है, आखिर तुम यहाँ अंदर कैसे आए। तब वो आदमी बोलता है, मास्टर टी, शायद तुम्हें याद होना चाहिए कि मैं अभी भी तुम्हारा मालिक, मकान मालिक हूँ, और तुमने पिछले 8 महीने से किराया नहीं दिया है। पर यहाँ पे वो लड़की बोलती थी, मेरे सारे पैसे रिसर्च में चले गए हैं। और तब यहाँ पे वो आदमी बोलता है, हाँ मैंने देखा। और तब वो लड़की बोलती है, मैं पैसा अगले महीने दे दूँगी। तब यहाँ पे वो मकान मालिक गुस्सा होते हुए बोलता है, ये बात तुमने आखिरी बार बोला था, देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी फील करता हूँ,
तुम्हारे पिता चलिए, जब तुम यहाँ आई थी तब तुम एक छोटी सी बच्चे थी, लेकिन अब तुम 18 की हो चुकी हो, तो अब तुम्हें कोई जॉब करना चाहिए और तुम्हारे पिता के सारे कर्जे उठाने चाहिए। लेकिन वो लड़की गुस्से में बोलती है, मेरे पिता के बारे में ऐसे मत बोलो उनकी गैर मौजूदगी में, और वैसे भी वो वापस आएगी मैं जानती हूँ। तभी वो आदमी उस लड़की को बोलता है कि लूसी, और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम लूसी होता है। और वो आदमी बोलता है, लूसी वो काफ़ी टाइम से जा चुका है और वो वापस नहीं आएगा। मेरे अनुसार शायद वो भाग गया होगा अपने उन बेकार के एक्सपेरिमेंट्स के कारण। और तब वो लड़की लूसी जो है वो बोलती है, मैं डॉक्टर लूसी हूँ और मेरे पिता कोई फ्रॉड नहीं है। और फिर वो अपने हाथ में मेंढक उठाती है और उसे ज़मीन पर रखती है। और वैसे भी वो बस एक ऐसे साइंटिस्ट है जिसे किसी ने भी उनकी कदर नहीं की। सभी ने उनसे पीठ मोड़ ली, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि बाकी सब के मुकाबले वो बेटर थे, और मैं ये बात साबित करूँगी। और ये बोलते बोलते वो अपने सर पे कोई हेलमेट जैसा पहने लेती है। और तब यहाँ पे वो आदमी बोलता है, तुम इन सब के साथ खेलने के लिए बहुत बड़ी हो, क्या तुम्हें नहीं लगता? तब वो लड़की अपने सर में वो अजीब सी डिवाइस और साथ में एक चश्मे पहनते हुए बोलती है, ये है मेरे पिता का ट्रांस मॉड्यूलेटर जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ा है, और अब मैंने इसे आखिरकार फिनिश कर लिया है। और फिर वो आदमी बोलता है, और ये क्या करता है? और तब लूसी स्माइल के साथ बोलती है, मुझे खुशी हुई तुमने ये पूछा। ये एक ऐसी मशीन है जो किसी भी जीव के अंदर जेनेटिक लेवल पर म्यूटेशन करती है, देखोगे? ये बोल के वो जो है उस ट्रांसमोड्यूलेटर से उस मेंढक को म्यूटेट करके बड़ा बना देती है, जिससे वो आदमी डर जाता है। लेकिन लूसी बोलती है, चिंता मत करो, तुम्हारी दया जो तुमने मेरे और मेरे पिता पे दी थी, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। और वैसे भी तुम मेरे टारगेट नहीं हो किसी भी तरीके से। मेरे असली टारगेट वो लोग हैं जिन्होंने मेरे पिता से अपनी पीठ मोड़ ली, और अब वो देखेंगे डॉक्टर लूसी जेनेट एनीमो जो उनसे वो लेगी जिनके हम हकदार थे। और दोस्तों मैं बता दूं कि डॉक्टर लूसी जेनेट एक्चुअल में और कोई नहीं, डॉक्टर एनीमो जो असली वाला था उसकी बेटी है, और अब जो हूँ मैं इसे डॉक्टर एनीमो ही बुलाऊंगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 के साथ। ओके, बाय बाय।